हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। ये आज का शेर है, इनसे बात करते हैं और बस एंड करेंगे। हेलो हेलो सर। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है, हेलो, कैसे हो आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। अच्छा सर, आप एक्स मुस्लिम हैं? नहीं जी, मैं एक्स मुस्लिम नहीं। तो फिर मैं मोमिन हूँ। अच्छा, तो फिर जो तो पूछना चाहता हूँ, आप एक्स मुस्लिम है, मोमिन है, क्रिश्चियन है, क्या है? मैं फिर उसी एथियस्ट हूँ हिसाब से भाई। बात करके। आवाज नहीं आई। मैं एथियस्ट हूँ। अच्छा, ये थी। मैं किसी मजहब को नहीं मानता। नहीं, पहले किसी मजहब को मानते थे या पहले से हाँ ही जी, ऐसे हैं? मैं पहले क्रिश्चियनिटी को मानता था। अच्छा, उससे आप एथियस्ट में आए हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। क्यों, इससे क्या है? हाँ, नहीं कुछ नहीं है। तो आप इस्लाम पर डिबेट करते हैं। इस्लाम को आपने अच्छी तरह समझा है? कोशिश तो की है। अच्छा, ठीक है। मतलब पूरी तरह नहीं समझा है आपने? आपने समझ लिया पूरी तरह? हाँ, मैंने तो समझ लिया है। अच्छा, आपसे चलें, पूछ रहा क्या हूँ। समझ आई है फिर आपको? हाँ, तो मैं ये पूछ रहा, आपने समझा है कि नहीं अच्छा, तो पूरी तरह? आपने इस बात से क्या करना है, आप मुझे बताएं, आपने हाँ इस्लाम की किस बारे में हाँ, बात नहीं नहीं करनी है? नहीं नहीं नहीं, मुझे करना है इसलिए कि आप इस्लाम पर डिबेट करते हैं। आप आदम सीकर दोनों मिल करके, है ना, और भी दीगर लोग हैं। मैंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो मुझे कोई ले नहीं रहा है स्ट्रीम पर। तो आपने लिया, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। अच्छा। मुझे ले नहीं रहा है। मैंने चैलेंज भी किया था कि 1 लाख रुपए दूंगा अगर मुझे कोई हरा दे तो। अच्छा, किस बात पर आते हैं? इसी पर कि आप लोग अच्छी तरह इस्लाम समझ गए हैं। मैं ये साबित करूंगा आप लोग अच्छी तरह इस्लाम नहीं समझे हैं। बिला वजह आप लोग बकवास कर रहे हैं इस्लाम पर। अच्छा, यानी हम बिला वजह बकवास कर रहे हैं इस्लाम हाँ, पे? बिला वजह तो बकवास हमने कर क्या रहे बकवास की है, क्या बकवास की है इस्लाम पे? हैं। नहीं, जिस तरह से आप लोग बोलते, जो भी बातें बोलते हैं आप लोग बिला वजह बकवास करते हैं, क्योंकि आप लोग अरबिक समझते नहीं है। पहली बात तो आप लोग गूगल से ओहो। किताब को डाउनलोड करते हैं, उसको पढ़ते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट हाँ हाँ। पढ़ते हैं आप लोग, है ओहो ना। हो। उससे आप लोग वाह मतलब वाह, क्या बात है। निकालते हैं। पहली बात तो आप लोग अरबिक समझते नहीं है। अच्छा हाँ, सही, अच्छा। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। तो फिर आप अल्लाह को चाहिए था ना कि हमें अरब बना के पैदा कर देता, तो हमें अरबी समझ आ नहीं, जाती। क्यों? आपको अकल दी है ना। चंदा मेरे, तो अल्लाह ने अरबी तो बना के आपको पैदा नहीं किया ना, हमें अरबी बना के पैदा हाँ, कर देता। नहीं नहीं, तो फिर आपको कसूर तो अकल दी अल्लाह है का हुआ ना। आप। नहीं, अल्लाह कसूर का तो कसूर आपके कैसे हुआ? अल्लाह का सुनो हुआ ना। सुनो। यार एक हाँ मिनट, हाँ, एक बता मिनट। रहा हूँ बता आज रहा हूँ। का शेर, आज का शेर हम्म जरा छुरी हम्म थल्ले साल है मेरा वीर, सली से बात हम्म करो। ठीक है। बात यह है बात कि कर रहा हूँ मैं। आपके अल्लाह ने यह बकवास की है कि उसने हमें अरबी नहीं बना के हम्म, पैदा किया, हमें अरबी बना के पैदा कर देता, मसला ही कोई ना होता। या कुरान जो है हाँ वो रुक। उर्दू में नाजिल कर देता, वो भी अल्लाह से हाँ, नहीं हुआ। तो रुको रुको। अल्लाह अब बेचारे अगर के लिए, एक मिनट एक मिनट, ओ भाई एक मिनट। हम्म इतने इतने शुरली ना बनो, ठीक है। मैंने बहुत सारे शुरली मोमिन आप जैसे देखे हैं, जरा सबर से बात करो। छुरी थले साल है मेरा वीर। बड़ी ईद अभी गुजर गई है, अभी हमने आपको जो है ना वो वक्त नहीं आना जल्दी बड़ी ईद वाला कि आप समझ रहे हो कि अभी आपको हमने छुरी फेर देनी है। ठीक है, सबर से बात करो, सली से। ठीक है। अच्छा, तो मेन बात ये है कि भाई अल्लाह मुझ हमें अरबी बना के पैदा कर देता या कुरान हिंदी में नाजिल कर देता, उर्दू में नाजिल कर देता, मसला ही ना होता कोई भी। ठीक है। अच्छा, अल्लाह ये बात अल्लाह है। को किसने कहा था कि कुरान अरबी में नाजिल करे? अच्छा, ठीक ये है, तो ये गोली बात तो है। अल्लाह ने मारी है ना। हाँ, तो ठीक है, अभी बता रहा हूँ मैं। हाँ, अब अगर कोई गैर हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी नहीं है, ठीक है, वो अब अगर बातों को समझना चाहता है, क्या कहते हैं कि राम की बातों को, अगर वो रामायण को समझना चाहता है, हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सांस्कृतिक पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? अब अगर वो सांस्कृतिक पढ़े बगैर रामायण पर बकवास करना शुरू कर दे तो ये सही होगा? तो यार हजरत मोहम्मद ने जो है, मुझे बताएं, हजरत मोहम्मद को इब्रानी जुबान आती थी? क्या? हजरत मोहम्मद को इब्रानी जुबान आती थी? बिल्कुल आती थी। हजरत मोहम्मद को इब्रानी आती थी, इब्रानी। हाँ, बिल्कुल आती थी, हर जबान आती थी।
अच्छा, तो फिर हजरत मोहम्मद को अगर इब्रानी आती थी तो अंजील पढ़ के क्यों नहीं देखी हजरत मोहम्मद? ऐसे ही अरबी में बकवास करे जा रहे थे। कि कैसे अरबी में बकवास किया, अल्लाह और ताला ने अरबी में नाते थे। सुनो हजरत सुनो, मोहम्मद को, और मेरे मेरे चांद इतना फुदक रहे हो ना, जो हजरत मोहम्मद को इब्रानी का ना, इब्रानी में एल भी नहीं पता था। ठीक है, सिंपल जो बात है, हजरत मोहम्मद वैसे अरबी में ही बकवास कर रहे थे, ना इब्रानी का पता था, ना आरामी का पता था, ना यूनानी का पता था, जिसमें पिछली आसमानी किताबें उतरी थी। तो हजरत मोहम्मद को क्यों मौत पड़ गई थी अरबी में? वो भी इब्रानी सीखता पहले जाके, ताकि उसे पता तो होता कि कुरान में मैंने ये बोंगियां मारनी है, ये नहीं मारनी। जो जो इल्हामी किताबों में पिछलियों में बातें थी, हजरत मोहम्मद को उनका कख भी नहीं पता था। इधर से एक सुन ली किसी ईसाई से, इधर से किसी दूसरे यहूदी से 2 बातें सुन ली, उसका पकड़ के चरबा बनाया, कुरान में डाल दिया। ठीक है, हजरत मोहम्मद को चाहिए था कि इब्रानी सीखता, आरामी सीखता, पहले यूनानी सीखता, जाके अंजील को पढ़ता, पलूस के खत पढ़ता, सारे तौरात को पढ़ता इब्रानी में जाके, फिर आके कुरान लिखता ना। ठीक है, तो उसने तो सीखी नहीं है, मशवरे हमें दे रहे हो कि अरबी सीखो पहले। और भाई तुम्हारी अरबी सीख के हमने करना क्या? जाहिलों की जुबान, ठीक है, बदुओं की, जाहिलों की जुबान सीख के हमने करना क्या? उन्होंने उन्होंने आज तक ऊंट की लिद करने के अलावा उस जुबान में किया क्या है? ठीक है, सारी हदीसें लिख दी, हदीसों में क्या गंद गलाजत भरी है, कुरान में क्या लिखा हुआ है? कुरान में कोई एक अकल की बात नहीं है। ठीक है, सारा बोंगा किस्म की किताब है, और बड़े फुदक रहे हो इधर। ठीक है, तो अब इस टोन में अगर बात करोगे तो इस टोन में जवाब मिलेगा, अगर तरीके से बात करोगे तो तरीके से जवाब मिलेगा। ठीक है, इसलिए सबर से मेरा वीर, ठीक है, इतना फुदकना नहीं है, आराम से बात करो और अपनी बारी पे बात करो। अगर अपनी बारी पे बात नहीं करोगे तो मैं दोबारा म्यूट कर दूंगा। ठीक है, इसलिए अब सबर से और अपनी बारी पे तरीके से बात करना। हाँ, करो अब अपने आप को अनम्यूट। हाँ भाई, आज का शेयर म्यूट पे क्यों चले गए हो? हटा लो म्यूट से। तो म्यूट से मैं क्यों जाऊंगा म्यूट पे? तुमने म्यूट तो कर म्यूट दिया पे, है। हाँ हाँ तो हाँ, म्यूट सुनो, किया ना। हाँ सुनो तरीके से बात मेरी करो, बात। आप तरीके से। हाँ, तरीके से बात करता हूँ। मेरा क्या सवाल था, तुम लोग जब अरबी सही से ढंग से नहीं जानते हो तो फिर बकवास क्यों करते हो इस्लाम पर? ये मेरा सवाल था। इसलिए कि इस्लाम बकवास है मेरा भाई, इसलिए। इस्लाम बकवास नहीं है, बकवास तुम लोग हो। अब अगर कोई तो हजरत सांस्कृतिक ना मोहम्मद समझे, बकवास है अबे ना सुनो मेरे ना, चांद। अबे संस्कृत तो अगर ना समझो। सुनो क्या, फिर म्यूट कर दूंगा। अगर भाई, अगर आपने ढंग से बात नहीं करनी और बार बार बकवास बकवास ही करते रहना है, तो भाई मैं भी कह दूंगा हजरत मोहम्मद बकवास करते थे। आप क्यों हजरत मोहम्मद की इधर ऐसी की तैसी करा रहे हो? अगर गुस्सा है ना, गुस्सा निकालने के और बड़े तरीके हैं, जाके दीवार में सर मार मेरा भाई। ठीक है, सुनना, समझ गए हो? अबे अबे सुनना। तमीज से बात करोगे तो बात होगी, तमीज से बात नहीं करोगे तो मैं आपके साथ कुछ भी कर सकता हूं। अबे आपको क्या इस कर बात लोगे की, तुम? यार तुम क्या कर लोगे मेरे भाई? कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कर क्या सकते हो इधर? धमकियां देने के अलावा तुम लोग क्या कर सकते हो? धमकियां ही देते हो ना रोज। इतनी जो आपको आग लगी है इस टाइम, वो क्यों लगी है? क्योंकि आपको पता है कि आपके इस्लाम की जो ऐसी की तैसी मैं कर रहा हूं, वो काम कर रही है, इसलिए आप इतना रो रहे हो। ठीक है, तो तमीज से बात करो ना भाई। तमीज से बात करोगे तो हम एक सब्जेक्ट पे बात कर लेंगे। अगर इस तरह कहोगे ये बकवास क्यों करते हो, बकवास क्यों करते हो, तो फिर इससे ये आप डिस्कशन करने तो नहीं आए, आप तो ना मुझे कायल करने आए हो, आप गुस्सा निकालने आए हो। तो गुस्सा आप मेरे चैनल पे आके तो नहीं निकाल सकोगे। सिंपल सी बात है, इसलिए ठंडे हो जाओ, थोड़ा सा पानी पी लो, जाके सांस ले लो, और फिर तसल्ली से बात करो कि आपका मसला क्या है। तुम देखो, हाँ सुनो, मेरा मसला यही है, जब तुम इस्लाम को अच्छी तरह नहीं समझे हो, अरबिक नहीं जानते हो, अगर मैं संस्कृत को नहीं जानूं और मैं रामायण गीता पर बहस करना शुरू कर दूं तो ये मेरी गलती हो कि नहीं, होगी कि नहीं? यार ओ चंदा मेरे, सुनो, मैंने पाकिस्तान में अरबी पढ़ी है, मैंने अरबी अरबी 5 पढ़े हो साल ना? पढ़ी है, बल्कि हाँ, पढ़े है 5 ना? साल नहीं पढ़ी, मैंने अरबी 7 साल पढ़ी है। हाँ, तो वही पूछा मैंने, ठीक तुम है, मुझे अरबी आती अच्छी है तरह अरबी, समझते हो? मुझे आती है। मैं तो मैं वही, इतनी मैं देर से तो कुरान मैं का वही पूछ तर्जमा रहा हूँ। खुद कर सकता हूँ। मैं कुरान का अच्छा, तर्जमा खुद कर खुद कर सकता हूँ। सकते हो, खुद कर हम्म। सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये बात बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जमा करो। हाँ, वो रब जो कि सब आलमों का मालिक है, उसकी हमद हो, हाँ, यही है ना, और क्या है? कैसा तर्जमा कर रहे हो? किस तरह कर रहे हो तो दोबारा? तो यार, आज का शेर मेरा भाई, आप आज के गीदड़ भी नहीं हो, चूजे भी नहीं हो मेरे भाई।
अबे ठीक है, एक मिनट। और यार पता नहीं कैसे जाहिल मोमिन आने लग गए हैं, ये तो बिल्कुल ही पैदल ही है अकल से। अरबी के तर्जमे कुरान के मैं जितने के भी रेफरेंस देता हूँ, ये कुरान.com है, ये मुसलमानों ने खोली है, मैंने नहीं खोली। ठीक है, तर्जमा मैं खुद कर सकता हूं, मगर मैं रेफर उसको करता हूं जो किसी आलम ने किया होता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि भाई आपके कुरान में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आज दुनिया को समझ नहीं आ सकती। ठीक है, बाकी आपकी सुन्नत में हजरत मोहम्मद के करतूत सारे के सारे वो भी हमें पता है। ठीक है, बाकी अगली बात यह है कि मैं आपको यहां पर टेस्ट तो दूंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप वो बंदे नहीं हो कि जिससे के साथ तमीज से बात हो सके। ठीक है, समझ गए हो? आप जो आज का शेर नहीं हो भाई, आप आज के शेर की कोई लिद वगैरह हो सकते हो, आप शेर नहीं हो आज का। ठीक है, और अब मैं आपको बस एक आखिरी चांस दे रहा हूं, अगर तमीज से बात करोगे, गधे की तरह बात नहीं करोगे, तो मैं बात कर लूंगा। ठीक है, वरना मुझे क्या मसला है आपसे, आप जैसे 10 और बैठे हैं, मैं किसी भी और के साथ बात कर सकता हूं। ठीक है, तो अब ये भाग गया। ठीक है, क्योंकि इनकी औकात यही होती है असल में, कि ये आते हैं आज ही तुम्हें कुरान का तर्जुमा आता है, फलां आता है, तुम्हें ये आता है, लाख रुपए का इनाम दूंगा। चवन्नी की तेरी औकात नहीं है, तू मुझे लाख रुपए का इनाम देगा। ठीक है, चवन्नी की इसकी औकात नहीं है, चवन्नी की। ठीक है, इसकी 2 रुपए की औकात नहीं है असल में, बिल्कुल ये बेऔकाता आदमी है, और ये मुझे कह रहा है कि जी मैं ये करूंगा। ठीक है, तो ये तमाशे मेरे साथ तुम्हारे इधर नहीं चलेंगे। आखिरी चांस दे रहा हूं, वापस आए हो, तमीज से बात करोगे तो बात कर लूंगा, नहीं तो भगा दूंगा मैं। ठीक है, हाँ मुझे पता है तुम भगाओगे मुझे, क्योंकि तुम जीत नहीं सकते हो। 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर तुम जीत गए, अगर तुम साबित कर दिए कि तुम इस्लाम समझते हो। तेरी औकात 2 रुपए की नहीं है, तू मुझे करोड़ रुपया देगा हैं? तू तो पूरा हिंदू जो की है ना, तू चाटने वाले अपनी क्या औलाद, हिंदू की चाटने वाले, हिंदू की चाटने वाले, हिंदू की लंड मुंह में लेते हो बे। ये यार हजरत तुम्हारे मोहम्मद की हजरत जबान इस्तेमाल कर रहा है। गालिब भाई बात हाँ, करने नहीं दे इनको। नहीं हजरत मोहम्मद ऐसी बात नहीं नहीं, करते थे। गुलजार भाई, करो करो। गुलजार भाई, ये हजरत मोहम्मद जो काम करते थे, ये वो बता रहा है। हाँ ठीक है, हाँ, वही जबान है जो हजरत आज मोहम्मद का ऐसी जबान शेर इस्तेमाल ये करते थे। जो तुम बता रहे हो, ये मैं नहीं करता, ये आपके हजरत मोहम्मद की सुन्नत है मेरे भाई। ठीक है, और दो जिस गाली, और हिंदू दो के दो तुम गाली, दे सुने गाली, सुने इनको, दे सुने। गाली, जिस दे गाली, हाँ, दे गाली। हजरत तेरी मोहम्मद की औकात ही जबान है, जिस और हिंदू को इस्तेमाल तुम चवन्नी है। आदमी, चाटते हो ना, उस कृष्णा तेरी करता था, औकात ही रुक्मणी को ये भगा है। करके लेके गया था, तू रुक्मणी को भाई, भगा करके तुम लोगों की औकात, तुम्हें राधा नूपुर शर्मा ने राधा भी तो सही याद दिलाई, तुम्हारे मोहम्मद की औकात ही ये है। तुम्हारा मोहम्मद ये करता था। ठीक है, जो तुम बता रहे हो ना, तुम्हारा मोहम्मद वो ही करता था। और तुम मेरे भाई, तेरे अंदर जो है ना, किसी तो तुझे तो कोई कुत्ता ना, जो है ना, तेरी कुत्ते से भी किसी से कम औकात है। कुत्ता भी कोई, उसमें भी कोई इंसानियत होती है, तेरी नहीं है। ठीक है, तू वो लिटरली वो जाहिल आदमी है कि जिसका किसकी कोई औकात है ही नहीं है। मतलब ऐसा कोई जलील आदमी है ये, इसको इसको पता ही नहीं है कि ये अपनी इस तरह की करतूत दिखाने से कोई इस्लाम का दिफा नहीं होना। मेरा भाई, आपके ऊपर हमें हंसी आती है और तरस आता है कि आपकी इतनी मिर्चें लग चुकी हैं नीचे, कि अब आपके कानों से वो धुआं निकल रहा है जो मिर्चें नीचे लगी। ठीक है, अभी और गाली गालिब दो, भाई दो मैं गाली एक फिर। गारंटी दे रहा हूँ, इन साहब ने कुरान खुद तर्जुमे से नहीं पढ़ा। मैं पता है क्यों? कुरान में साफ आयत है कि हमने हर कौम में उसकी जबान में रसूल भेजा। तो भाई आपको हाँ, जबान का क्या ताना दे रहा है? हमारी जबान में रसूल दाओ ना, उर्दू में। गुलजार भाई, इसके ताने की औकात क्या है? ये 2 रुपए में बिकने वाला आदमी है। ठीक है, इसने, इसकी कोई औकात ही नहीं है। ये वो बंदा है जिसने, जो कि जब इसके आगे कोई आ जाता है ना बंदा इस तरह का, तो ये बेचारा उसके पांव पड़ जाता है। इसकी ये औकात है। ठीक है, हजरत मोहम्मद की तरह जिस तरह वो मक्के में डरते फिरते थे, ये भी डरता है। ये आप बस आके ऑनलाइन धमकियां दे रहा है। ठीक है, इसकी कोई और औकात नहीं है। ये मसला है इसका। तो जरा इसको, इसकी और गालियां सुनते हैं, क्या गाली दे लेगा ये। जितनी दोगे भाई, आपके हजरत मोहम्मद को लगेंगी सारी। ठीक है, सवाब आपको हो रहा है, क़यामत के दिन फिर भाग गया, फिर भाग गया। इसकी ये तो औकात है। ये हाल है इसका। मतलब इतना बेवकूफ आदमी है कि कोई हाल हद ही नहीं है। मतलब सीधा सीधा जी गालियां दे रहा है यार। कोई तमीज होती है बात करने का, कोई तरीका होता है। आए हो किसी मुद्दे पे बात करो। कुरान का तुम्हें जो है कुछ भी नहीं पता और आके बातें कर रहे हो। असल में खुद इसको लिटरली नहीं पता। तो चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। गुलजार भाई आ तो वापस गया फिर, मगर जारी बात है कि इसने को बात थोड़ी करनी है, इसने गालियां ही देनी है। नहीं, इनसे पूछे ना, इन्होंने कुरान क्या पढ़ा? वो आयत पढ़ी है कि हर जबान में रसूल भेजा उस कौम की। इसका जवाब वो दीजिए ना ये भाई।
अभी करते हैं। तो इसने इसने नहीं पढ़ी ना, पढ़ी आयत, वो वो आयत पढ़ी है कि अल्लाह ने हर हर तुम हर बताओ कौम आयत, के ऊपर उसकी तुम वो आयत उसी बताओ उसी तुम। जुबान में रसूल भेजा जिसके ऊपर वो बोलते थे, जिस जो उन्हें हाँ आती तो थी। तुम वो आयत पढ़ो ना, आयत पढ़ो तुम पढ़े हो ना वो आयत, आयत पढ़ो तुम। हाँ तो फिर मुझे बताओ ना कि हजरत हाँ मोहम्मद तो हम तुम पे आयत अरबी में पढ़ो क्यों ना तुम। नाजल फरमा दिया। हाँ तो तुम पढ़ो ना वो आयत। यार हमने तो पढ़ी है ना मेरे चांद, तुमने नहीं पढ़ी। तुम्हारा मसला ये है कि जब तुम्हें तुम्हें जब मौलवी पढ़ा रहा था ना, तो तुम्हारी तुम्हारी तवज्जो मौलवी की किसी और चीज पे थी। ठीक है, सही है, तुम्हारी तवज्जो जो थी ना वो मौलवी की किसी देख लो और चीज पे थी। देख लो तुम भाई देख उस लो आ टाइम गया मौलवी ना। साहब ने तुम्हारे साथ कुछ और किया हुआ था मेरे भाई, इसलिए तुम्हें उस टाइम समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि कुरान खुद कहता है कि जिस कौम के ऊपर हम नबी भेजते हैं उसी की जुबान में भेजते हैं। मगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। तुम बड़े अरबी तुम्हें आती है ना, तुम्हें अरबी में भाई कुछ भी नहीं आता। तुम्हें अरबी में बैतल खला लिखा होगा ना, तुम जाके उसकी चुमियां लोगे, तुम वो बंदे हो। ठीक है, ये तुम्हारा हाल है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम किसी को क्या करोड़ रुपया दोगे भाई, तुम 2 रुपए में खुद बिकते हो, सिंपल सी बात है। अबे ठीक है, ये बात है। बिकते तुम लोग हो, अंग्रेजों यार के यहाँ बिके ही बिके हो हुए हो तुम ना लोग। भाई, तुम लोग हिंदुओं के अंग्रेजों के मुल्क यहाँ में बिके क्यों हुए रह रहे हो। हो, दफा हो जाओ ना वहां से, अबे अफगानिस्तान कौन चला सा जाना मेरा हिंदू का भाई। मुल्क, चला जाना, तुम लोग अफगानिस्तान खाली चला जाना मेरा चाटते हो भाई। हिंदू के, इनको आयत गांड दिखाइए गालिब भाई, मरवाते हो। सामने इनको झूठा साबित कीजिए, वो आयत मैंने यार दे तू दी थी अरबियों आपको। का, आयत तू दिखाओ। अरबियों की चाटता है मेरे भाई, अरबियों की चाटने वाले हो तुम। बल्कि तुम तो रिश्ते देते हो अरबियों को जा जाके। ठीक है, सही है। वो इनको क्या मतलब रिश्ते देते हैं, सिटीजनशिप तो हाँ देते नहीं है। अच्छा मैंने ना हाँ आपको हाँ, आयत तो ले भेजी तो है, इस जाते हैं भाई ना। को सामने गालिब भाई झूठा साबित कीजिए, ये आयत मैंने आपको भेज दी है कि क्या ये क्या गलत बात कर रहे थे, इन्होंने खुद नहीं कुरान पढ़ा था। गुलजार भाई, इस बंदे की औकात वो है कि इससे कोई बात नहीं हो सकती। ये है सिर्फ इसको आया गुस्सा, इसको लगी है आग, इसको लगी है मिर्चें। ठीक है, ये आके अब नहीं वो समझ रहा है कि इधर हम फायर ब्रिगेड का काम करेंगे, हम इसकी तशरीफ की वो आग बुझा देंगे। ठीक है, तो वो इसकी बुझेगी नहीं। ठीक है, ये बार बार भाग जाता है, फिर आ जाता है, फिर भाग जाता है, फिर आ जाता है। ठीक है, तो ये आयता है जी, वाह मार्शल, ये जो है यहाँ पे कि इसका तर्जुमा भेजा मैंने, अरबी हाँ छोड़ दें, तर्जुमा पढ़ें। हाँ, तो ये दूसरा इसका तर्जमा है कि हमने अपना पैगाम दे दिया। पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा, उसने अपनी कौम ही की जुबान में पैगाम दिया है, ताकि वो उन्हें अच्छी तरह खोल कर बात समझाए। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है हिदायत बख्शता है। वो बालादस्त और हकीम है। यानी अब इस आयत के मुताबिक इनका अल्लाह स्टूपिड है। क्यों? क्योंकि उसने हम इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलने वालों में कोई भी नबी उनकी जुबान में नहीं भेजा। मोहम्मद भेज दिया अरब में और कहा इसी रसूल से, टुटे पजे रसूल से काम चलाओ। ठीक है, ये अरबी बोलता है, इसको उर्दू हिंदी नहीं आती, इससे ही काम चलाओ, यही तुम्हारा रसूल है। ठीक है, ये बात जो है इस आधे पाव दिमाग वाले को समझ नहीं आती, इस बंदे को। ठीक है, ये गीदड़ जो है ना मेरा भाई, हजरत मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करने वाला गीदड़, इसको ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है, कह रहा है आयत पढ़ो। ओ भाई पढ़ दी ना। अब इस आयत में यही है ना कि नबी तो उन जुबानों में भेजे जाते हैं जो लोग जुबानें बोलते हैं। तो मोहम्मद अरबी में भेज दिया तुम्हारे ऊपर, और तुम अरबों के गुलाम, अरबों के चाटने वाले, ठीक है, अरबों की तशरीफ चाटने वाले, तुम जो उस पर हो रहे हो कि अरबी नहीं आती, हमें अरबी नहीं आती। तू वड्डा अरबी आया, अरबी अरबी तुम पे थूकते भी नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों पे अरबी थूकते भी नहीं है, लिटरली नहीं थूकते। तुम्हें बिल्कुल वो कचरा समझते हैं असल में। ये तुम्हारी औकात है, बड़े आए तुम मुसलमान, तुम्हें समझते क्या अरबी? अरबी तो तुम्हें तुम्हें इंसान नहीं समझते। ठीक है, वीजा नहीं तुम्हें देते, तुम जाते हो उधर, तुम्हारे कफील बन के बैठ जाते हैं, ऊपर से तुम्हारी तशरीफ पे ठुडे मारते हैं। ये तुम्हारी औकात है। बड़े तुम मुसलमान जी हो, हमें बड़ी अरबी आती है, अरबी आती है। अरबी में तो तुम्हें वो क्या क्या गालियां देते हैं वो भी तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है गुलजार भाई इसको दफा करते हैं, बिल्कुल घटिया आदमी था गुलजार भाई की। गालिब भाई कीप गोइंग, ऑल व्यूअर्स लाइक, अच्छा, ऑल व्यूअर्स लाइक, शेयर एंड बी पेट्रोन मेंबर। गालिब भाई वी आर विद यू। मिलिंद शुक्रिया बहुत आपका, आपकी सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जोहेब मलिक ने एक सुपर स्टिकर भेज दिया, शुक्रिया जोहेब मलिक आपका। और बेसिकली भाई बोल रहा है कि कुरान सिर्फ अरब बदुओं के लिए, अरब जाहिल बदुओं के लिए है, बाकी लैंग्वेजेस वालों को तबलीग क्यों करते हो इस्लाम की? हाँ तो भाई क्यों करते हो फिर बाकियों को तबलीग? हमारे लिए इस्लाम नहीं है, हमारी जुबान में क्यों नहीं नाजिल किया? अल्लाह पागल था? अल्लाह को अकल नहीं थी कि इनको अरबी नहीं आती? तुम तो खुद साबित कर रहे हो भाई कि तुम्हारा अल्लाह पागल है, अल्लाह दिमागी मरीज है।
अल्लाह जाहिल है, जिसको पता ही नहीं था कि ये जो हैं ये इनको मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनको मुझे जरूरत नहीं है कि जी मैं इनको अरबी में रसूल भेजूं, इनके लिए इनकी जुबान में भेजूं, और यहाँ फिर रसूल को सारी जुबानें सिखाता, उसको भी नहीं आती थी जुबानें, वो उस अरबी बद्दू को किधर आता था कुछ। और ऐसे लोग जो आते रहेंगे, फिर इन्हीं लोगों से इस्लाम भी नजर आता है, जिस तरह की जबान भाई इस्तेमाल कर रहे थे हजरत मोहम्मद की, और ये एक्सपोज करते हैं अपना रिलीजन डिफेंड नहीं कर सकते लॉजिकल, तो फिर आ जाते हैं धमकियां देने पे, बदतमीजी करने पर। नहीं, गालियां दे रहा गंदी गंदी, शर्म नहीं आ रही कि भाई तुम अपने मजहब पे बात करने आए, तुम गालियां दे रहे हो। एक जुबान से, एक मुंह से तुम कुरान का, रसूल का और अल्लाह का नाम ले रहे हो, उसी जुबान पे तुमने उसी मुंह में तुमने जो है ना वो जाके डाल लिया, ठीक है। तो ये इनकी और एक और गालिब एक और लॉजिकल फतवी सुने, जो अक्सर, ये शायद दोस्तों को याद रहेगा, ये अक्सर इल्जाम आता है ना कि आप अरबी सीखो या इस्लाम सही तरह पढ़ो तो छोड़ो। अब मैं सवाल करता हूँ मुसलमानों से, क्या उन्होंने इसी तरह सारे मजहबों की जबान सीख कर, मुताला कर कर मजहब छोड़े हैं सारे? हाँ? तो आप जब हमें बोलते हैं हम मजहब सीखें, तो क्या आपने सारे मजहबों की जबान सीखी? आपने जो संस्कृत है ना, उसको सीखा? आपने बुद्धिज्म की जबान सीखी? तो आप हमें कैसे बोलते हो जब आपने खुद जबानें नहीं सीखी और मजाहिब की? भाई आप उन मजहबों को बगैर जुबान सीखे और बगैर समझे ही रिजेक्ट करते हो, आपके पास कोई वो नहीं है। मैंने पूछा ना हजरत मोहम्मद को आती थी इब्रानी, कहता आती थी। वो झूठ बोल रहा, किधर लिखा है हजरत मोहम्मद को इब्रानी आती थी? इधर से एक चपेट छोड़े, झूठ बोल रहा है तो और कह रहा मुझे तुम हरा दो तो मैं लाख रुपया दूंगा। चवन्नी की तेरी औकात नहीं है, तू लाख रुपया देगा। उनको भाई तो तुझे अपनी तो जबान कोई लिखना पढ़ना नहीं आती थी अपने हाँ हिसाब से। और ये जब बोलते ना हजरत मोहम्मद उम्मी थे, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, ऐसे बोलते थे पूरा अरब जो है वो रॉकेट बना रहा था। सारा अरब जो सुकरात, अफलातून और साइंसदान बन रहे थे, भाई सारा अरब जाहिल था और अभी भी जाहिल ही है। तेल और हद से कमाते हो तो दुनिया से आप वो करते हो, डील करते हो। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी बात हो एंड पे, मगर ये मोमिनीन जो है, मुझे लगता है इनको बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। तो ये मोमिन तो बिल्कुल इस बात का वो था। और मेरे आज के गीदड़, ये जब मैं वीडियो लगाऊंगा ना, तो मेरे चांद, ये 6 महीने में ना, ये 6 महीने में सही है, ये 1 लाख व्यूज करेगी तुम्हारी। ये जो तुमने गालियां दी है ना, जो करतूत तुमने की है, 1 लाख व्यूज देगी। और उसके कमेंट्स में फिर आपकी ऐसी की तैसी हजरत मोहम्मद की जाएगी, ठीक है। सही किस्म का पेल रहे होंगे लोग उसके अंदर हजरत मोहम्मद को, और उसके कमेंट जरूर पढ़ना जाके, ठीक है। ये वीडियो मैं आपकी बड़ी जल्दी लगा दूंगा, क्योंकि आपका जनाजा, आपकी जो बातें हैं ना, उनका जनाजा जल्दी निकालेंगे हम, ठीक है। तो जरूर देखना इसको। आपकी ये सारी जितनी भी बात आपने की है ना, इसको हम जरूर लगा रहे हैं, और इसको देखिएगा और मजे कीजिएगा, ठीक है। जरूर मजा करना बड़ा अच्छे तरीके से, इसको देखना, बार बार देखना जो बात मेरे साथ की थी ना, तो फिर तुम्हें समझ आएगा कि क्या हुआ था, ठीक है। हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।